हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पर। आज के वीडियो में हम राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके में भी हम हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत हम सभ्यताओं से करेंगे। सभ्यता से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर इस पार्ट में चर्चा की जाएगी। और यह जो क्वेश्चन है वो सारे राजस्थान जो सब इंस्पेक्टर है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। उस एसआई की लेवल तक के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट या फिर पटवारी रीट ऐसी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भाग में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर बात की जाए ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं और पठनीय भी हैं। और बात की जाए औद ऐतिहासिक काल की, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन जो पठनीय नहीं है, क्योंकि उनकी जो लिपि है वो सर्पिलाकार लिपि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लिपि आद्य ऐतिहासिक काल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्पिलाकार लिपि भी है, गौमूत्र लिपि, भूस्तोफीदन लिपि, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों की तीनों लिपि एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता भी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है, चीन की सभ्यता भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी, यानी घग्गर नदी और सरस्वती नदी, क्योंकि दोनों एक ही नदी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घग्गर नदी का उपनाम है? तो घग्गर नदी का उपनाम है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्योंकि देशवती नदी भी इसको कहते हैं, मृत नदी भी इसको कहते हैं और नट नदी भी घग्गर नदी को ही कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, और घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन में उन्होंने चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हनुमानगढ़ में विकसित होने वाली सभ्यता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, पीलीबंगा और कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ में विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, पीलीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष पीलीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एलपी तेसीतोरी की अगर बात की जाए तो इनकी फुल फॉर्म होती है लुईस तेसीतोरी, और बीवी लाल मतलब ब्रजवासी लाल, बी के थापर मतलब बालकृष्ण थापर। अमलानंद घोष ने पीलीबंगा सभ्यता की खोज की और यह की थी 1951 से 1952 के बीच में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुईस पी तेसीतोरी ने दी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए अमलानंद घोष की, तो अमलानंद घोष हैं प्रथम खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की। ब्रजवासी लाल और बी बालकृष्ण थापर की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1961 से 1969 में इसकी खोज की। तीसरे नंबर पर खोज इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग के अनुसार कालीबंगा का कालक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता है? तो कालीबंगा सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए ताम्रयुगीन सभ्यता तो यह है गणेश्वर सभ्यता। और अगर बात की जाए लोहयुगीन सभ्यता तो यह है आहर सभ्यता। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और पीलीबंगा का मतलब होता है पीले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, जिसको राज्य सरकार द्वारा 1985 से 1986 में स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश्ड किया गया। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में मकान बनाने की पद्धति को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं, जाल पद्धति और ग्रीक और चेम्सफोर्ड पद्धति, तीनों की तीनों एक ही हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र सभ्यता जहां पर लकड़ी की नालियां पाई गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जहां पर थोड़ी जैसे मकान स्टार्ट होता है वहाँ से थोड़ी दूर तक लकड़ी की नालियाँ, उसके बाद पक्की नालियाँ हैं, लेकिन यह एकमात्र सभ्यता है जहाँ पर लकड़ी की नालियाँ पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कालीबंगा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बोने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, गेहूं और जौ एक साथ बोने के फसल के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राचीनतम नगरों के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं? तो यह मिले हैं कालीबंगा, पीलीबंगा, आहड़, तो यह मिले हैं कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कालीबंगा में ही अग्निकुंड मिला है, प्रिय जानवर यहाँ का कुत्ता था और यहाँ पर बलि प्रथा चलती थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राचीनतम भूकंप किस सभ्यता से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और अगर बात की जाए कालीबंगा के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कालीबंगा की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मेसोपोटामिया के बारे में दो बातें, तो यह है ईरान और इराकी यह सभ्यता है। और जो समकालीन होने के प्रमाण हैं वो है बेलनाकार बर्तन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जो मध्य एशिया से संबंध था और सामूहिक तंदूर का प्रयोग भी यहाँ पर होता था। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? तो आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है ऑप्शन नंबर ए गणेश्वर, ऑप्शन नंबर बी आहड़, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी जालौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमानगढ़ में हुआ है। और हनुमानगढ़ आता है उदयपुर में। गणेश्वर की अगर बात की जाए तो यह है सीकर में। आहड़ सभ्यता का विकास हुआ है आहड़ उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी सारी सभ्यता हैं उनका विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। हनुमानगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हुआ है कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता का विकास। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के कितने कालखंड हैं? तो आहड़ सभ्यता के दो कालखंड हैं। पहला है ताम्रयुगीन और दूसरा है लोहयुगीन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ए एंड बी है, ये सी नहीं है, ए एंड बी। तम्रवती नगरी और आगाड़ दुर्ग आहड़ सभ्यता को ही कहते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आहड़ सभ्यता का उपनाम क्या है? तो आहड़ सभ्यता का उपनाम है बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति,
मृतकों के टीले, ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, धीरज लाल साकरिया का संबंध किस सभ्यता से है? तो यह है आर्य सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य सभ्यता है तो आर्य सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता और कांस्ययुगीन और लौहयुगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता में स्फटिक पत्थरों की अधिकता पाई गई है? तो यह पाई गई है आर्य सभ्यता में। ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर। और आर्य सभ्यता के बारे में दूसरी बात है, मृद भांड भी यहीं पाए गए हैं। मृद भांड भी यहाँ पाए गए हैं, यहीं नहीं सॉरी यहाँ पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता में एक मकान में एक से ज़्यादा चूल्हे मिले हैं? तो यह मिले हैं आर्य सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आर्य सभ्यता के बारे में 3 बातें ज़रूरी जो आपको ध्यान रखनी है। एक मकान में 6 चूल्हे पाए गए हैं, एक चूल्हे पर मानव की हथेली का चिन्ह पाया गया है, और तीसरी बात है यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता का संबंध ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कारण इसका है, यानी समकालीन संबंध होने का कारण है बिना हत्थे के पात्र मिलना, यानी बर्तन मिलना, क्योंकि बिना हत्थे के पात्र आर्य सभ्यता में भी पाए गए हैं और ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता में भी है पाए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।